हर हर महादेव भाई। जैसे कि आप सब जानते हैं सावन स्टार्ट हो गया और सावन स्टार्ट होते ही सिर्फ एक ही दिमाग में ख्याल आता है कि महादेव की नगरी हरिद्वार चलते हैं और हरिद्वार घूम के आते हैं। और हम पहुंचने वाले हैं हरिद्वार। और जैसे ही हम हरिद्वार में एंट्री करते हैं तो दूर से ही चंडी देवी का मंदिर पहाड़ की ऊंची चोटी पर दिखाई देने लगता है और बहुत सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। सावन में हरिद्वार में कितनी हरियाली हो रही है। यहाँ तो वैसे भी हरियाली रहती है क्योंकि यहाँ महादेव की कृपा रहती है। इस नगरी पे महादेव की फुल कृपा है। और फिर हम यहाँ से आगे निकले और हम पहुँचने लगे हरिद्वार हर की पैड़ी की ओर। हमने देखा सामने महादेव का एक विशाल त्रिशूल लगा हुआ है चौराहे पे। इस चौराहे को त्रिशूल चौक बोलते या नहीं बोलते लेकिन यह हमें पता नहीं, लेकिन हमने देखा कि ये त्रिशूल लगा हुआ महादेव का बहुत विशाल, तो इसको त्रिशूल चौक इसका नाम होना चाहिए था। महादेव का त्रिशूल चौक नाम होना चाहिए इसका। और सामने ही पुल पार करते ही हर की पैड़ी है, लेकिन हमें पहुंचने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि यहाँ पे हरिद्वार में इस समय भीड़ बहुत चल रही है और हमें काफ़ी टाइम लग रहा है रोड पार करने में, क्योंकि कांवड़ियों को पहले रास्ता दिया जा रहा है, आम जनता के लिए बाद में, और होना भी ऐसा ही चाहिए। फिर इसी दौरान हम गंगा पार करने लगे। आप देख सकते हैं ये मेन गंगा है जो हर की पैड़ी से काट रखी है। हर की पैड़ी पे तो छोटी गंगा काटी हुई है, इधर बड़ी गंगा काटी हुई है। आप देख सकते हैं इसमें कितना पानी चल रहा है, फुल भर के चल रही है। फ्लाईओवर से 2-3 फुट ही नीचे पानी चल रहा है, इतना पानी आ रहा है। पहाड़ों में बरसात बहुत हो रही है और बर्फ़ बहुत पिघल रही है, तो ये सारा पानी यहाँ आता है और यहाँ से ये आगे की ओर निकल जाता है। आप देख सकते हैं जो दूसरा पुल दिखाई दे रहा है वहाँ भी पानी पानी है और यहाँ पे नहाने की किसी को अनुमति नहीं क्योंकि यहाँ बहाव बहुत तेज़ है और पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, इसलिए यहाँ पे किसी को अनुमति नहीं है। और हम पहुँच गए हर की पैड़ी। हर की पैड़ी पे भीड़ काफ़ी थी कांवड़ियों की, इसलिए हम थोड़ा आगे आ गए। सुभाष चौक वो सुभाष घाट पे आ गए हम और यहाँ सुभाष घाट पे हमने स्नान किया। यहाँ भी पानी काफ़ी तेज़ था तो इसलिए कोई आगे नहीं गया। फिर भी एक भोले ने अपनी थोड़ी हिम्मत दिखाई और वो पानी में कूद गया, लेकिन उसको लगा पानी का बहाव बहुत तेज़ है तो वो भी किनारे आ गए। मजबूरी है भाई, ज़्यादा शानशाही दिखानी बेकार है कि हम पे तैरना आता है। इसी दौरान हमने देखा कि हरिद्वार की गंगा में एक भोले बहते हुए आ रहा था। एनडीआरएफ के जवान की जैसे निगाह पड़ी वो कूद पड़ा उसमें। हालांकि दूसरे एनडीआरएफ के जवान ने उनको लाइफ जैकेट भी फेंकी लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाए और एनडीआरएफ के जवान ने उसको तैर के बह रहे आदमी को पकड़ लिया और पकड़ के किनारे लगाने की कोशिश कर रहे, लेकिन डूबते हुए आदमी को बचाना बहुत कैड़ा काम होता है क्योंकि डूबता हुआ आदमी सामने वाले को भी डुबा देता है। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि वो जैसे ही आप उसके पास पहुंचोगे वो आपकी कोली भर लेगा और आप भी तैर नहीं पाओगे। लेकिन एनडीआरएफ के जवान इसमें माहिर होते हैं और वो उसको पकड़ के और किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहाव इतना तेज़ था कि वो उसको किनारे लगा नहीं पा रहे, लेकिन वो कोशिश करते रहे क्योंकि उनको उस जिस आदमी को पकड़ रखा है उसको भी बचाना और अपने आप को भी बचाना। वो पानी का बहाव काटते हुए धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान वहाँ खड़े हुए श्रद्धालु भी उनको देखने लगे। इसी दौरान हमने देखा एनडीआरएफ का एक और जवान भागते हुए आ रहा है, लेकिन वो पानी में कूदे नहीं क्योंकि पानी में कूदने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो पता नहीं कितनी दूर और आगे जाके किनारे लगे। इसी दौरान उन्होंने एक लाइफ जैकेट और फेंकी रस्सी में बांध कर और उस एनडीआरएफ के जवान ने उसको पकड़ लिया और उसको भोले को पकड़ा दिया जो बह रहा था और उसको किनारे खींच लिया, रस्सी के सहारे उसको खींचते रहे। इसी दौरान एक एनडीआरएफ का जवान पानी में और उतरा। जैसे वो 1-2 पैड़ी उतरा पानी बहुत ज़्यादा था तो वो आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि अब काफ़ी किनारे आ गए थे। वो रस्सी को खींचते हुए उनको बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे। एनडीआरएफ के जवानों की वजह से यहाँ हर साल कम से कम 400-500 भोलों की जान बचाते हैं। एनडीआरएफ के जवान यहाँ महादेव के फरिश्ते बन के आते हैं और जो यहाँ सभी श्रद्धालुओं की जान बचाते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ पे आए श्रद्धालुओं की जान बचाते हैं। यहाँ पे आए श्रद्धालु ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ कांवड़ लेने आए हुए और हमारे घर पे हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन। और ये वो कांवड़िया था जो बहता हुआ आ रहा था। आप देख सकते हो इसको अपने आप में बहुत बड़ा घमंड था कि मैं उसको तैरना आता और ये पानी में कूद गया, लेकिन भाई यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, बहाव इतना तेज़। और इस दौरान हम फिर हर की पैड़ी की तरफ आए और रात हो गई थी। यहाँ देख सकते हैं आप आरती चल रही थी तो हम सब शांति से खड़े हुए थे और इसी दौरान ये घंटा घर दिखाई दे रहा था। फिर हम निकल ली, क्या फिर रात होगी तो क्योंकि हमें वापस अपने घर भी जाना था और हम निकल कर आए। जब पुल के नीचे से हम आ रहे थे तो हमने देखा यहाँ
कांवड़िए विश्राम कर रहे हैं और टेंट पीछे लगे हुए, लेकिन कांवड़ियों ने टेंट में जाना उचित नहीं समझा और वो अपनी कांवड़ के पास ही विश्राम कर रहे थे, क्योंकि कांवड़ को छोड़ के नहीं जा सकते, आपको कांवड़ के पास ही रहना होता है। कोई एक जना सो रहा है तो कोई दूसरा जना कांवड़ को देख रहा है, क्योंकि ये उनकी मेहनत है वहाँ से यहाँ तक लाई हुई, और वो नहीं चाहते कि यहाँ उनकी कांवड़ में कुछ अनहोनी हो जाए, इसलिए सब कांवड़िए अपनी कांवड़ों के पास बैठे हुए नज़र आ रहे थे। कुछ कांवड़िए सो रहे थे तो कुछ अपनी चाल में चले जा रहे थे। इसी दौरान हम थोड़ी और आगे बढ़े तो हमने देखा एक पुल के नीचे बहुत भीड़ थी और महादेव के नारों से गूंज रहा था, तो हमने देखा उधर बहुत कांवड़िए आ रहे थे और ये सुंदर नज़ारा देख के दिल खुश हो गया, आत्मा प्रसन्न हो गई। भाइयों, आप सावन में हरिद्वार आए, एक बार आपको हरिद्वार ज़रूर आना चाहिए। अगर आप हरिद्वार आए सावन में तो आपका मन करेगा कि हर बार सावन लगते ही आप महादेव की नगरी में ज़रूर आए। आप यहाँ आके एक बार देखें क्या नज़ारा होता है यहाँ। हर हर महादेव। आप एक